नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है, स्वाभाविक रूप से जो इस समय बहुत चर्चित वीडियो सामने आया है मणिपुर का, तो यह एक बड़ा शर्मनाक मामला था जो कि सबके संज्ञान में आया और हर कोई इसको कंडेम कर रहा है। लेकिन जो मेरा कहना जो ये है कि क्यों विपक्ष इस पर चर्चा करने के लिए संसद से भाग रहा है, क्यों नहीं विपक्ष इस पर संसद में इस पर चर्चा होने दे रहा है, क्यों बार बार जो है कार्यवाही नहीं होने दे रहा है। उनकी मांग थी और देश की भी मांग थी कि सिर्फ मणिपुर नहीं, पूरे देश में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ जो अनाचार हो रहा है, जो उनकी हत्याएं हो रही है, उस पर समग्र रूप से चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो इस घटना से व्यथित हुआ और होना भी चाहिए था, वह इससे पहले इस तरह की घटनाओं से लगातार जो हुई है क्यों नहीं व्यथित हुआ, आज ही क्यों व्यथित हुआ। ऐसी तो जघन्य घटनाएं हो रही हैं और जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं उनके सामने हो रही है। जब वो सीजेआई नहीं भी रहे होंगे, जज भी रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट के, तब भी ऐसी घटनाएं हुई थी। तो आज वो क्यों। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, ये जो घटना हुई, मुझे मध्यकाल याद आ गया, जब ऐसी घटनाएं जो इस्लामिक आते थे, खाली भारत में नहीं और जगह भी आते थे, आक्रमण करते थे, किसी राज्य को लूटते थे, किसी राष्ट्र को लूटते थे, तो उसके साथ महिलाएं भी लूटते थे और ऐसी परेड करते थे। उनको बोलियां लगती थी, उनको सेक्स स्लेव बनाया जाता था, उनको गुलाम बनाया जाता था, उनको सेक्स के लिए प्रयोग किया जाता और उसके लिए मंडी लगती थी। और हम लोग इतिहास में देख चुके हैं कि सबसे ज़्यादा जो है अनाचार हमारी महिलाओं के साथ हुआ। उन्हीं के फिर वंशज जो है, जो उनसे पैदा हुए लोग, उन पर बड़ा दुख होता है कि ये बलात्कारियों की संतानें हैं। तो ये आज हम दुनिया इतनी आगे बढ़ गई, लेकिन मानसिकता वही मध्य युग वाली है, वही बर्बर इस्लामिक आक्रमणकारियों वाली है कि आपने जीत लिया तो महिला का अपमान किया। और क्या है कि देश में हर कोई इस घटना का निंदा कर रहा है और दिल से कर रहा है, क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है। वो हमारी भी बेटियां हो सकती, हमारी बच्चियां हो सकती, हमारी बहनें हो सकती, किसी की भी हो सकती है। तो इसमें तो दो राय नहीं है कि सब इस बारे में एक मत है। लेकिन मैं फिर विपक्ष पर आता हूं, वे क्यों जो है इसमें चर्चा नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जैसे ये मामला सामने आया और संसद से पहले ही अपना वक्तव्य दिया कि ये मामला जो है अमानवीय है और पूरे देश के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए शर्म का विषय है। और उन्होंने ये भी कहा कि केवल मणिपुर नहीं, देश में कहीं भी अगर ऐसी घटनाएं होती है तो उनके साथ जो है सख्ती से निपटा जाना चाहिए और राज्य सरकारों को इस पर कठोर कदम लेने चाहिए, विशेषकर महिलाओं के मामले में। अब मामला यहीं पर फंस गया, क्योंकि इस समय ये तो मणिपुर की एक घटना थी और हो सकता है अगर इसका वीडियो नहीं अगर आया होता तो और भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। इस बार कुकी समुदाय से थी, तो उससे पहले जो मैतेई समुदाय है उनके साथ भी ऐसे ही होगा, लेकिन वीडियो ये अब आया। पहली बात तो ये है कि 2.5 महीने पुराना वीडियो जो है आज क्यों रिलीज किया गया, क्यों उन अपराधियों को मौका दिया गया बचने का, क्यों उनको अपने सबूत मिटाने का मौका दिया गया। यह 2.5 महीने पुरानी घटना है, तो तभी क्यों नहीं सौंप दी गई थी प्रशासन को, शासन को, पुलिस को, न्यायपालिका को, क्यों नहीं सौंपा गया। आप 2.5 महीने तक जिसने भी ये रिलीज किया क्यों बैठे रहे, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, स्पष्ट है
कि इसके पीछे उद्देश्य केवल संसद का कामकाज रोकने की इच्छा थी। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, इस तरह की घटनाएं संसद के उससे पहले हमेशा होती हैं, चाहे वो पेगासस का मामला हो, चाहे ये हिंडनबर्ग की झूठी रिपोर्ट हो, या ऐसे कई, कभी वो राफेल का मामला रहा होगा। तो इस ढंग से जो है किया जाता, एक माहौल बनाया जाता। तो कहने का मतलब यह है कि इसके पीछे उन लोगों का जिन्होंने ये वीडियो वायरल किया, उनके पीछे, उनके उद्देश्य में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है, सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। अब आप देखिए कि जितनी घटनाएं इस समय देश में हो रही है, पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूं, सबसे चरम जो अगर महिलाओं के साथ अगर अनाचार हुआ तो बंगाल में हुआ 2021 के चुनाव में। मतलब घर जलाए, बार जलाए, हत्या की, उसके अलावा सबसे ज़्यादा अनाचार वहाँ हुआ। उसके बाद कहाँ हुआ, कहाँ हो रहा? राजस्थान में प्रतिदिन। बढ़िया, खूब बढ़िया बच्ची, ज्यादा बढ़िया, धीरे धीरे निकल नीचे जाएगी तो मैं धीरे रिकॉर्ड निशान ले जाए भाई। राजस्थान की घटनाएं इतनी पीड़ादायक है कि उनके मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सदन में ये बात कही कि आप मणिपुर की बात क्यों कर रहे हैं। राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा पीड़ित है, महिलाओं के लिए नर्क है। और उनके लिए, उनकी इसी बात पर जो है अशोक गहलोत ने उनको टर्मिनेट कर दिया, उनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया। आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और इन मुद्दों पे वो अपने इन मामलों पर मुद्दे उठाती हैं। लेकिन एक बार भी अगर कभी आपने कभी सुना हो, कोई उनका वक्तव्य देखा हो राजस्थान के बारे में, जो कि राजस्थान प्रतीक बन गया है। हर दिन, जैसे बंगाल में तो एक ओकेजन होता है कि चुनाव के टाइम पर वो ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन राजस्थान में एक परंपरा बन गई। मतलब इस कदर है कि उनका मंत्री तक व्यथित हो गया। कभी आपने सुना प्रियंका गांधी को बोलते हुए? कभी आपने सुना राहुल गांधी को बोलते हुए? या कभी आपने लेफ्ट लिबरल गैंग के मुंह से एक शब्द भी, जो ये हमेशा प्रदर्शन करते हैं, बंगाल की घटनाओं पे बोलते सुना, राजस्थान की घटनाओं पे बोलते सुना, छत्तीसगढ़ी घटनाओं पे बोलते सुना? कभी नहीं। तो ये ईमानदारी नहीं है। आप सिलेक्टिव हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो पूरी महिलाओं के पक्ष में बोलिए, पूरे देश के महिलाओं के पक्ष में बोलिए। क्यों आप सिर्फ उन्हीं महिलाओं की बात कर रहे हैं, औरों की क्यों नहीं? उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? क्यों नहीं जो आज सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उनका किसी एक का भी बयान या ट्वीट या डिस्कशन राजस्थान पे हुआ हो? राजस्थान तो बिल्कुल बर्बाद हो गया है, और खासकर दलित और जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके लिए नर्क बन गया है। तो इनमें से आपने देखा होगा कोई कुछ नहीं बोलता है। ये सिर्फ एक एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, ये सोरोस का एजेंडा लेकर के चल रहे हैं। बल्कि थोड़ा सा वामपंथी, जब ये बृंदा कानत ने ये बात कही कि डेमोक्रेसी बंगाल में नहीं है, कांग्रेस नहीं कह सकी। कांग्रेस का हाईकमान अधीर रंजन चौधरी तो कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि इनकी मजबूरी ये हो गई कि इनको चुनाव लड़ना मिल करके। तो न राहुल गांधी ने कुछ कहा, न सोनिया गांधी ने कुछ कहा, न प्रियंका गांधी ने कुछ कहा, न जो इनके अध्यक्ष हैं उन्होंने कुछ कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कुछ कहते हैं। तो आप इनका पाखंड देखिएगा। सबसे बड़ी बात है कि नियत देखिएगा। इनकी नियत में कहीं भी महिलाओं को न्याय देने की इच्छा नहीं, कहीं भी महिलाओं को के अत्याचारों को खत्म करने की इच्छा नहीं है। तो ये हंगामा कर रहे हैं और ये चाहते पूरा सत्र इसी नाम पर बर्बाद हो जाए। ये नहीं चाहते कि मणिपुर के अलावा और भी किसी महिला पर चर्चा हो।
अब मैं आता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं चंद्रचूड़ साहब, अचानक उनकी आत्मा जाग गई और मुझे बहुत खुशी हुई कि उनकी आत्मा जागी। उनको बहुत बुरा लगा, सबको लगा, पूरे देश में अकेले वो ही नहीं है, सबको ही लगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इस सब के लिए जिम्मेवार चंद्रचूड़ साहब ही हैं। हमारी न्यायपालिका ही इस चीज के लिए जिम्मेवार है। अगर इन्होंने 2021 में संज्ञान लिया होता, जैसे आज उनकी आत्मा जगी, 2021 में बंगाल में जो कुछ हुआ उसका अगर उन्होंने संज्ञान लिया होता तो आज मणिपुर की घटना नहीं होती। राजस्थान में प्रतिदिन जो कुछ हो रहा है उसका संज्ञान लिया होता तो मणिपुर की घटना नहीं होती। कश्मीर में जो कुछ हुआ था, जिसके अभी भी सबूत है, जिसमें कश्मीर फाइल बनी, अगर वो ये नहीं कहते बहुत पुरानी बात हो गई, उसके सबूत नहीं मिलेंगे। अगर आप सबूत ढूंढना चाहो तो सबूत मिल जाएंगे, लेकिन जो आपकी असंवेदनशीलता है एक उसके प्रति, तो उसका परिणाम ये होता है। आपने तब आपको चलो मार दिया, काट दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जो महिलाओं पर जो कुछ हुआ उसके तो अखबारों में दे रखे, आरे से कटे हुए हैं, सब चीज़ों के सबूत है अभी भी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि बहुत पुरानी बात है या वीडियो नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। जबकि हमारी न्यायपालिका दुनिया की सबसे अच्छी न्यायपालिका है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दुनिया में जो जज बनते हैं वो अपनी योग्यता पर बनते हैं, लेकिन जो हमारे जज हैं वो एक न्यायिक उससे निकलते हैं, न्यायिक माहौल से। उनके पिता, मौसा, मामा, चाचा, भाई, फलाना फलाना, ये सब जो है इसी परिवार से आते हैं, एक न्यायिक परिवार से आते हैं। तो इनकी जिम्मेवारी और इनका ज्ञान औरों के मुकाबले ज़्यादा है। लेकिन जब अपने ज्ञान को अगर सिलेक्टिवली करेंगे तो फिर सोचना पड़ेगा क्या सचमुच ये जो पारिवारिक जो सिस्टम चल रहा है न्यायपालिका में, क्या ये चलना चाहिए या नहीं। तो एक बार मैं फिर इस घटना पे बहुत दुख व्यक्त करता हूँ, और हमारा देश के 140 करोड़ लोग भी दुख व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसके लिए नहीं, मैं उन समस्त महिलाओं के लिए, इस देश की जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं जिनके साथ अनाचार होता है, जो कभी सूटकेस में पाई जाती है, कोई फ्रिज में पाई जाती है, कोई कहीं, मतलब जहाँ जहाँ भी ये होता है, वो ये दिखाता है कि हम लोग अभी भी, हमारे समाज का एक तबका अभी भी मध्ययुगीन है। वो अभी भी उसके अंदर मानवता नहीं आई, अभी वो जंगली है, बर्बर है, अभी उसका विकास नहीं हुआ है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।